अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ये अब मेरी जो है एक टेस्ट फ्लाइट है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट इज़ रेडी एंड आई एम रेडी टू गो। अच्छा, जब मैंने पहली दफ़ा ये स्कूटी ली थी, आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मेरी। और लेट मी फिक्स द रेयर व्यू मिरर। मैं इसको फिक्स कर लूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ शुरू में। डिसअपॉइंट इस तरीके से हुआ कि मैंने ये सोचा था कि ये कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा जो हमारे पेट्रोल बाइक्स हैं उनको। और सबसे बड़ी जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट थी वो ये थी कि जब मैंने इसको पहले चलाना शुरू किया तो आई केम टू द कंक्लूजन कि यार ये तो बहुत स्लो है, इसकी तो बिल्कुल पिक नहीं है। और मैं चूँकि लॉन्ग डिस्टेंसेस आई वांट टू कवर, तो राइड का मजा और कंफर्ट तो था, लेकिन स्पीड वाज रियली शॉकिंग एट फर्स्ट। अच्छा, उसकी दो वजूहात थी मुझे शॉकिंग क्यों लगी। पहली वजह यह कि पेट्रोल बाइक्स में जब हम बाइक राइड कर रहे होते हैं तो होता यह है कि लेट मी सी इफ इट इज स्टिल, यस इट इज रिकॉर्डिंग। जब हम पेट्रोल बाइक्स को राइड कर रहे होते हैं तो जब हम एक्सेलरेशन दे रहे होते हैं तो वो एक्सेलरेशन इतनी इंस्टेंटेनियस लगती है और जो स्पीड होती है वो हमें ज्यादा इसलिए दिखती है कि बाइक के जो होता है एक्सेलरेशन के साथ उसकी जो एक आवाज का इम्पैक्ट होता है वो हमें ज्यादा स्पीड के मुतालिक हिंट करता है कि शायद हम उससे तेज जा रहे हैं जितनी स्पीड में हम एक्चुअली जा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है, लेट मी कम टू द मेन रोड। इसकी जो स्पीड है इट इज इनफ, मतलब 45 इज अ गुड स्पीड, इट्स नॉट अ बैड स्पीड। आप जितने बड़े रोड पे जाते हैं, जितना वो रोड ओपन होता है, उतना ही बंदे को फील होता है कि वो स्लो जा रहा है। तो इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद द साइलेंट राइड ऑफ द बाइक। तो लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि यार इट्स नॉट द स्पीड ऑफ द बाइक जिससे मुझे डिसअपॉइंट किया हुआ है, ये वो फील है। और फील जो है वो क्योंकि बहुत ही खामोश फील है, इट सीम्स लाइक यू आर फ्लाइंग रियली। कंफर्ट बहुत ज्यादा है। तो जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता आई केम टू द रियलिटी कि यार दिस इज हाउ इट इज, मतलब दिस इज द स्पीड ऑफ इट। तो देन थिंग्स बिकेम रियली क्लियर फॉर मी। फिर दूसरा ये भी है, देखिए यादिया की जो रूबिन बाइक है, इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये हैं कि ये एक 800 वॉट मोटर है। अब 800 वॉट मोटर बहुत से रीजंस की वजह से अंडर पावर्ड होती है। और वो जहाँ पे स्ट्रेट रोड्स को तो वो बिल्कुल आराम से निगोशिएट कर लेती है। जो इस तरह के स्लोप्स होते हैं और जो इस तरह की इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे ये स्ट्रगल करती है। Now it of course it won't struggle going down the slope, but when I'm coming on the other side, up the slope, then it does struggle. It does struggle a lot. तो ये एक प्रॉब्लम है। ये मिरर्स मैंने अभी फिक्स करने हैं। मैंने तो अभी हाथ से लगाए हैं, लेकिन इनको प्रॉपर टाइट करना है मैंने। और लेकिन इसका फन है। देयर इज अ फन इन राइडिंग एन इलेक्ट्रिक बाइक। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देयर इज अ फन इन दैट। और फन ये है कि आपको एक मजा आता है, आपको एक अच्छी फील आती है। नाउ राइट नाउ इट इज गोइंग ऑन 50 पे ये जा रही है, फुल चार्ज है। लेट मी सी कि मैं इसको चलाते चलाते किस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। $49, $48, बैटरी इज फुल। तो ये है कि तमाम रात चार्जिंग पे रही। 11 o'clock इसको मैंने चार्जिंग पे लगाया और 7 o'clock इसको चार्जिंग से उतारा। तो 11 to 7 अराउंड 8 आवर्स ग्रीन हो गई। 6:30 पे शायद ये ग्रीन हो चुकी होगी, क्योंकि तकरीबन
7+ आवर्स इसको चाहिए होते हैं फुली चार्ज होने के लिए। वंस इट इज़ फुली चार्ज तो ये मुझे 60-65 किलोमीटर्स दे देती है। अब वो 60-65 किलोमीटर इज़ अ वेरी गुड माइलेज, क्योंकि इनका जो क्लेम है वो तो ऑफ कोर्स 90 किलोमीटर का होगा, लेकिन उसमें आपने 2-3 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ ये है कि रोड्स जो हैं बहरिया टाउन फेज 8 की स्पेशली, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो इंक्लाइंड हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर स्लोप्स हैं, और उन्हीं स्लोप्स को जब आप वापसी पे आ रहे होते हैं तो वही स्लोप्स आपके लिए एक बहुत चैलेंजिंग किस्म की स्टीप क्लाइंब बन जाती है। तो दिस इज अ गुड रेंज, 65 kilometers with so many slopes to counter, so many planes, inclined planes to counter is a very good range. तो आई एम सेटिस्फाइड। हाँ, स्पीड अगर इसकी ज़्यादा हो, अब इसमें एक और मोड भी है, और वो मोड है, अगर मैं इसको, जब ये 45 पे आती है तो अब मैंने दोबारा से इसको अब मैंने दोबारा से इसको रेस दी है, तो ये 50, 51, 52, मतलब तेजी से रेस दें तो इसका एक हाई स्पीड ओवरटेकिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है, जो इसको 55 तक ले जाता है। गुड इनफ, ठीक है, आई एम हैप्पी, आई गॉट नो प्रॉब्लम विद स्पीड। मैं ज़्यादा बाइक स्पीड में चलाने के हक में भी नहीं हूँ, तो स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ गुड चॉइस, पेरेंट्स के लिए इट्स अ गुड चॉइस। हाँ, अगर बड़े लोग हैं और एक अच्छी मोटर को वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो 3.5 लाख की वो 2000 वॉट मोटर की जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं या स्कूटर्स हैं, यू कॉल देम, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स दे शुड, उनको लेनी चाहिए। 2000 वॉट मोटर इज मोर देन एनफ। तो बढ़कर इसकी कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है, और कंफर्टेबल बाइक है, गुड राइड है, आप इंजॉय करते हैं। तो मुझे चूंकि बाइक राइड करना कार ड्राइव करने से हमेशा ज़्यादा अच्छा लगा, हमेशा। मतलब फॉर अ मैन, बाइक हैज़ गॉट इट्स ओन वैल्यू। तो बहुत एडवेंचरस, आप एडवेंचरस फील करते हैं, आपको अच्छा फील आती है। तो ये मेरा एक एनालिसिस था। लेट्स सी, 5 किलोमीटर्स हमने ट्रेवल कर लिया। पेट्रोल बाइक से तो बहुत अच्छी राइड है इसकी, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज़ वेरी कंफर्टेबल राइड। इसके शॉक्स बहुत अच्छे हैं, और इट्स अ डिसेंट बाइक। मैं इसको ओवर रेट नहीं करूँगा, मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा, लेकिन इसकी जो ट्रू वर्थ है वो मैं ज़रूर बताऊँगा। और इसकी ट्रू वर्थ यही है कि इट्स अ गुड बाइक, और डिसेंट बाइक, डिसेंट स्पीड। अब ये देखें, ये साथ एक पेट्रोल बाइक जा रहा है। अगर मैं यही राइड कर रहा होता इस स्पीड से, तो ये मुझे कभी भी बहुत आहिस्ता ना लगता। लेकिन चूंकि ये बाइक्स बहुत साइलेंट होते हैं, इसलिए हमें यूं फील होता है कि यार ये अंडर पावर्ड है। तो आई थिंक इट्स अ गुड बाय। 2,05,000 में बुरा नहीं है। इट्स अ गुड बाइक, क्वालिटी वाइज इट्स गुड, और बिल्ट वाइज इट्स गुड। राइड इसकी अच्छी है, स्मूथ है, शॉक्स इसके अच्छे हैं। अब आखिर में क्या मैं ये रिकमेंड करूंगा बाकी लोगों को? वेल, मुश्किल है इसका जवाब। उसकी वजह ये है कि मेरे ब्रदर ने भी एक इलेक्ट्रिक बाइक लिया है, और मेरे पास ये था, उन्होंने इसको भी चलाया, लेकिन ही केम टू द कंक्लूजन कि EV S1, जो कि इससे से 5,000 या 6,000 रुपये महंगा है, ये 2,04,000 का था, वो है 2,10,000 की। He came to the conclusion कि EV S1 is a lot better than this. उसकी 1200 वॉट मोटर है, 1200 वॉट, और ज़्यादा पावर है उसमें, ऑफ कोर्स, अंडरस्टैंडेबली। मुझे यहाँ पे राइड नहीं करना चाहिए था। आई एम ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड। जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेते हैं, तो
you should remain on you should remain on far left side, और this is what I've done now. This is the line जहाँ पे आपको अपने बाइक को राइड करना है, क्योंकि ये वो बाइक्स होते हैं जिनमें पावर नहीं होती है, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, और बिकॉज दे आर द स्लोएस्ट बाइक्स एज कम्पेयर टू द पेट्रोल बाइक्स, तो आपको हमेशा राइड करना है लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो उन्होंने ईवी S1 ली इसी वजह से कि ये अंडर पावर्ड है, तो मैं इस चीज को जरूर एक्सेप्ट करूंगा कि ये अंडर पावर्ड है। तो सवाल ये होता है कि व्हाई आई वेंट फॉर यादिया ब्रांड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी बाइक की होती है वो दो चीजें, एक मोटर है और एक बैटरी है। अब मोटर और बैटरी, चूंकि मैंने इसको थोड़ा सर्च किया, तो यादिया जो है वो दुनिया का टॉप मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक बाइक्स में, टॉप मैन्युफैक्चरर। और यादिया की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ द आर्ट। तो मेरा ये कंक्लूजन था कि बहुत से एस्पेक्ट्स में मुझे जो ईवी की बाइक्स हैं वो इससे बहुत सस्ती भी मिल जाएंगी और इन स्पेक्स से बहुत बेहतर स्पेक्स मिल जाएंगी। जेन ज़ी है फॉर एग्जांपल, लेकिन इन द एंड ईवी इज अ लोकल ग्रुप, और वो बैटरीज कौन सी यूज हो रही हैं, हम सिर्फ टाइप्स देखते हैं, ग्रेफाइट बैटरी है या लिथियम आयन है। हमें इससे बढ़कर ये भी देखना चाहिए कि वो बैटरीज किस क्वालिटी की है। तो यादिया क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड, तो आई वेंट फॉर द ब्रांड। हाँ, मैंने कॉम्प्रोमाइज जरूर किया, मैंने इसकी पावर के ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है ये मुझे लॉन्ग टर्म में डिसअपॉइंट ना करे। इसकी जो बैटरीज की क्लेम्ड लाइफ है 1000 साइकिल्स, ये पूरे करेगी। इसकी मोटर पहले गिव अप नहीं करेगी, मोटर अच्छी क्वालिटी की होगी। तो ये वो रीजंस है। अगर इन रीजंस के अलावा आप कोई रीजन समझते हैं तो देयर इज नो अदर रीजन, देन ईवी इज अ बेटर ऑप्शन। तो ये हमारी एक राइड है, और कोई चीज मेरे जहन में, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा पहला ज़हन ये था कि मैं एक ईवी बाइक लूंगा और उस ईवी बाइक को मैं अपनी कम्यूट के लिए यूज करूंगा, और अपना जो पेट्रोल इंजन बाइक है जो कि होंडा CD70 है, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसको मैं सेल कर दूंगा। इट वोंट बी नीडेड। लेकिन आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि अगर आप एक ईवी बाइक रखते हैं घर पे, तो आपको अपनी पेट्रोल बाइक को सेल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स पहला सबसे ऑब्वियस रीजन ये है कि दे आर रेडी टू गो। मतलब आपने पेट्रोल डलवाया और आपकी रेंज जनाब उतनी होगी जितनी पेट्रोल का फुल टैंक है, इंस्टेंटेनियसली रेडी, इट्स ऑलवेज रेडी। दूसरा, रेंज के लिहाज से वो बहुत रिलायबल है, so readily available, first point, and then unlimited range, second point, speed, third point। तो उसकी एक अपनी यूटिलिटी है, इसका एक फन है। इसको मैंने बेसिकली लिया एक फन राइड के लिए। आई वॉन्टेड टू हैव द फन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक, तो आई एम हैविंग दैट फन, आई एम एंजॉयिंग इट। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। सोलो बंदे के लिए ये ठीक है, दो बंदों के लिए ठीक नहीं है। तो आई एम एंजॉइंग इट, तो इट सर्व्स अ पर्पस, और दैट्स इट। और तो कोई इम्पोर्टेंट चीज जो रह गई हो, नो, नथिंग, नथिंग। आई बेटर बी गोइंग नाउ। शॉक्स अच्छे हैं इसके। बहरिया टाउन की रोड्स बहुत अच्छी रोड्स हैं, और इसके ऊपर किसी भी बाइक को राइड करते हुए एक तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। रोड्स की हालत बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रोड्स बहरिया टाउन के बाहर, और मेरे ख्याल में बाइक मेंटेन रहती है। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये तमाम प्लास्टिक है, हाँ ये कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट आई वांट टू एड्रेस दिस कॉन्सेप्ट। ये तमाम का तमाम प्लास्टिक है, तो ऑफ कोर्स ये है प्लास्टिक है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड प्लास्टिक।
वेरी गुड। मेरे ख्याल में एक लॉन्ग लास्टिंग प्लास्टिक है। ये लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि तमाम का तमाम प्लास्टिक है, इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तमाम का तमाम नीचे एक स्टील फ्रेम है और बहुत स्टर्डी किस्म का फ्रेम है। उस फ्रेम के ऊपर ये प्लास्टिक की जो है ना बॉडी, वो बनाई गई है। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि इसकी स्ट्रेंथ वो हो जो एक रेगुलर बाइक की होती है, पेट्रोल बाइक की होती है, उससे तो कम है। लेकिन इट्स अ गुड प्लास्टिक इन दी एंड, इट्स अ गुड प्लास्टिक। तो इफ यू वांट टू हैव फन ऑफ राइड, आई थिंक यू शुड गो फॉर एन इलेक्ट्रिक बाइक। और अगर आप साथ में स्पीड भी चाहते हैं, पावर भी चाहते हैं, तो 2000 वॉट की जो मोटर है आप उसमें ले लें। इंटरनेशनल ब्रांड चाहते हैं तो यादिया है। लोकल ब्रांड्स में मेट्रो जो है उसकी ईवी बाइक्स बहुत अच्छी हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो यादिया की बाइक्स को ही ब्रांड कर, वो यादिया बाइक्स हैं। तो यादिया इज अ टॉप कंपनी इन चाइना, ये टॉप कंपनी है, इससे बेहतर और कोई कंपनी नहीं है, टॉप ब्रांड है चाइना का। तो आई हैव हाई होप्स कि लॉन्ग टर्म में ये जो स्कूटी है, इट इज गोइंग टू गिव मी अ गुड रिटर्न। फिर ये देखें, ये सुबह के टाइम अगर आप इस रश को देखें तो कितना डिफिकल्ट है इस रश में, और कितनी पेशेंस के साथ आपको गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है। लेकिन विद अ स्कूटी यू कैन जस्ट क्रूज अलोंग, यू डोंट स्टॉप। आप देखें कि तकरीबन हमने 200 to 300 फीट की एक तमाम ट्रैफिक जैम था, लेकिन उसको हमने निगोशिएट किया। वी आर आउट ऑफ बैरियर टाउन फाइनली। 11 किलोमीटर्स पूरे, जी पूरे 11 किलोमीटर्स। और अब हम जीटी रोड की तरफ जा रहे हैं।